हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और चंद्रमा पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। यह इसरो द्वारा विकसित भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। यह केवल और केवल उपग्रहों को ले जाने के लिए बनाया गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में ये स्थित है। प्रश्न 3 की बात करें तो प्रश्न 3 कह रहा है कि ऑर्बिटल का क्या काम होता है। तो इसका काम है पृथ्वी और लैंडर के बीच मुख्य कम्युनिकेशन जो होता है, उसका संचार जो होता है उसको बनाए रखना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन कर देना। तीसरा जो प्रश्न है, किस देश का चंद्रयान मिशन बेरसीट असफल हो गया था। तो इजराइल का चंद्रयान मिशन बेरसीट असफल हो गया था। पांचवा प्रश्न कह रहा है आपका कि किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है। तो 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास कितना है। तो चंद्रमा का व्यास जो है 3478 किलोमीटर का है। 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है। तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी यानी इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय पहुंचती है। तो 1.30 सेकंड में पहुंचती है। 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल है। तो पहला ऑर्बिटर है, फिर लैंडिंग है, फिर रोवर उसमें शामिल है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था। तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था। तो 380 करोड़ का खर्च आया था। याद रखिएगा, 380 करोड़ का खर्च आया था चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च करने में। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो जी माधवन नायर थे। ठीक है, अभी हम लोग चंद्रयान मिशन फर्स्ट और सेकेंड देख रहे हैं, चंद्रमा पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। कुछ ही देर में हम लोग चंद्रयान 3 पर भी आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है। तो एम वनीता और रीति करिदल हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया। तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया। तो 980 करोड़ आया और चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च करने में 380 करोड़ का खर्चा आया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान मिशन 2 को लैंडर का क्या नाम रखा गया था। तो याद रखिएगा, उसका नाम रखा गया था विक्रम। उसका नाम क्या था, विक्रम रखा गया था। उसका नाम आपका देखिए यहाँ पर विक्रम है। चंद्रयान मिशन बेरसीट को कब लॉन्च किया गया। तो 22 फरवरी को लॉन्च किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि चंद्रयान 1 जो था वो चंद्रमा पर कब पहुंचा था। तो 22 अक्टूबर 2008 को पहुंचा था। 20वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। उत्तर है आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो ये उत्तर भी दे दिया पहले ही, आपका दूसरा होगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 2 को कहां पर उतरना है। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसको उतारना है। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। तो PSLV C11 के थ्रू लॉन्च किया गया था। PSLV ये भी एक उपग्रहों को ले जाने वाली ये सब क्या है, रॉकेट है, जो तकरीबन 5000 से ऊपर के वजन को आसानी से ये ले जा सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 2 अभियान को कहां से लॉन्च किया गया। तो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान ठीक है
यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चनों को काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 का वजन कितना है तो चंद्रयान 2 का जो वजन है वो 3877 किलोग्राम है। चंद्रयान 2 का हिस्सा जो लैंडर है उसका क्या काम है, तो उसका काम है चंद्रमा की सतह पर उतरना। देखिए चंद्रमा के चारों ओर चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल का काम क्या है, तो उसका काम है चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, उसका काम क्या है, ऑर्बिटल का काम क्या है, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर का काम क्या होगा, तो उसका काम होगा चंद्रमा की सतह पर उतरना और चलना। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 2 की सफल सैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा। ये सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा, तो ये चौथा देश बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान 2 को चंद्रमा के ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगेगा, 53 से 54 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चंद्रयान 2 की बात की जा रही है, अभी चंद्रयान 3 की भी बात होगी। चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, तो भारत बन गया। चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्र पर उतरे थे, तो अपोलो 11 से वो उतरे थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब कदम कब रखा था, तो 20 जुलाई 1969 को वो अपना पहला कदम रखा था। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की कितनी दूरी है, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर की चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो 59% भाग जो है दिखाई देता है। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है ये अंतरिक्ष मंत्रालय। भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया, तो इसरो ने लॉन्च किया। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन 2019 से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। यानी इस चंद्रयान 2 को आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। अब तीसरे की बात करते हैं, चंद्रयान मिशन 3 की हम बात करते हैं। चंद्रयान मिशन 3 जो चंद्रयान 3 किसका अनुवर्ती है, तो अनुवर्ती चंद्रयान 2 का ये अनुवर्ती है। ठीक है, चंद्रयान 3 में क्या शामिल किया गया है, तो लैंडर, रोवर और कॉन्फ़िगरेशन शामिल किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है चंद्रयान 3 के भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया 2023 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, लेटेस्ट क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है, तो चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चंद्रयान 2 को भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, चंद्रयान 3 को भी दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करना है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि कितने दिनों की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर के पास लैंडिंग करेगा, तो 45 से 50 दिन में ये लैंडिंग कर लेगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य है, तो चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना ही इसका उद्देश्य है, कि आखिर चंद्रमा का आकार क्या है, बनावट कैसी, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या है, वो वहाँ पर पानी है कि नहीं, या ऑक्सीजन है कि नहीं, क्या मनुष्य के रहने लायक वहाँ जीवन है कि नहीं। यही उद्देश्य से चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है, तो इसका भी नाम विक्रम ही रखा गया है। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है, तो प्रज्ञान रखा गया है। ध्यान रखिएगा, पहले का नाम और दूसरे का नाम विक्रम रखा गया था लैंडर का, दूसरे और तीसरे का नाम यहाँ पर विक्रम।
वर्तमान में इसरो के उपाध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं उसके अध्यक्ष। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का क्या नाम है? तो C-20 क्रायोजेनिक इंजन नाम दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम का क्या नाम दिया गया? तो साइंस ऑफ द मून नाम दे दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हिस्सा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है तथा ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है? तो यह प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है जो अंतरिक्ष पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा तथा रोवर को चंद्रयान की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है? तो वो होता है लैंडर मॉड्यूल की जिम्मेदारी होती है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? तो ये पहला देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में। चंद्रयान 2 में क्या क्या था? तो लैंडर था, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए क्या नहीं बनाया गया है? तो ये ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, ऑर्बिटर की जगह कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय किसका प्रयोग किया गया है? तो स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास है ये चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से रिलेटेड, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग ऐसे ही नॉलेजेबल अगली वीडियो में।